मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। जब टीम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज बाहर होने लगते हैं तो किसी निचले स्तर के बल्लेबाज पर विश्वास होने लगता है। वह कुछ करेंगे, भले ही वो 5 या 50 रन ही क्यों ना बनाए, लेकिन हम जीत सकते हैं, ऐसा विचारधारा मन में आने लगता है। उद्धव ठाकरे गुट को लेकर भी कुछ ऐसा ही हाल सामने आ रहा है। दरअसल एकनाथ शिंदे समेत 40 विधायकों की बगावत से शिवसेना को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस विद्रोह के कारण महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। इसके बाद शिवसेना पार्टी पर नकेल कसी गई। उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद भी छीन लिया गया। शिंदे की बगावत से शिवसेना तबाह हो गई। वही पार्टी में दरार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि पार्टी में सिर्फ 4 नेता ही बने रह पाएंगे। पार्टी चिन्ह और शिवसेना का नाम भी जमा कर लिया गया है। शिवसेना 2 गुटों में बंट गई है, एक है ठाकरे गुट और दूसरा है शिंदे गुट। अब सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर विवाद है कि असली शिवसेना कौन है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उद्धव ठाकरे अपने दूसरे बेटे तेजस ठाकरे को राजनीति में ला सकते हैं। उनके इस संघर्ष को पोस्टर के जरिए देखा जा सकता है। आज की शांति, कल का तूफान। इस विज्ञापन में तेजस उद्धव ठाकरे शब्दों वाला एक पोस्टर दिखाई दे रहा है। क्या तेजस ठाकरे आज राजनीति में कगार पर है? क्या वे इस पैमाने को पार करके उद्धव समूह में शामिल हो सकते हैं? इसके साथ ही अब शिवसेना के भविष्य को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चा है कि भविष्य में तेजस को शिवसेना की युवा सेना की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि वर्तमान में युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे हैं, लेकिन वर्तमान समय में आदित्य ठाकरे की युवा सेना भी उग्रवाद की मार झेल रही है। इसके साथ ही युवा सेना में नाराजगी के कारण फूट पड़ने की भी आशंका है, क्योंकि दिशा सालियान केस में खुद आदित्य ठाकरे को आरोपी बताया जा रहा है। तो वहीं दिशा सालियान मामले की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। इन तमाम परिस्थितियों के चलते कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने तेजस ठाकरे को लॉन्च करने की यह नई चाल चली है। उद्धव ठाकरे के सामने पार्टी को बचाने की बड़ी चुनौती है। वहीं शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटके देना शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के काम की गति काफी तेज है। वो शांत दिमाग से यह कार्य करते नजर आ रहे हैं। शिंदे गुट को मात देने के लिए 1 से भले 2, 2 से भले 3 की स्थिति में तेजस ठाकरे राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे का भी प्रमोशन हो चुका है। महामोर्चे के दौरान वह सड़कों पर उतरी। उत्सव के दौरान भी रश्मि मंडलों से मिलती हुई नजर आई। वहीं अब लगता है कि तेजस का समय भी आ गया है। दरअसल तेजस को कोल्हापुर में एक पब्लिक इवेंट में देखा गया। तेजस ठाकरे परिवार की 4थी पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं। बाला साहेब ने अपने पुत्र उद्धव ठाकरे को शिवसेना की कमान सौंपी। बाद में आदित्य ठाकरे को भी दशहरा मेले में लॉन्च किया गया। वहीं बाला साहेब ने शिव सैनिकों से कहा था कि मेरे बाद उद्धव और आदित्य का ध्यान रखना। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अपने दूसरे बेटे तेजस को राजनीति में ला रहे हैं। हालांकि तेजस ठाकरे के राजनीति में आने पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। वहीं तेजस ठाकरे के प्रवेश के साथ ही ठाकरे परिवार के सारे बच्चे राजनीति में उतर चुके हैं। उद्धव ठाकरे अपने भाषणों में अक्सर कहा करते हैं कि तेजस प्रकृति और जंगल को काफी पसंद करता है। तेजस की तुलना उद्धव ठाकरे से करें तो उन्हें फोटोग्राफी का काफी शौक था। इसी दरमियान उद्धव ठाकरे कई वर्षों तक राजनीति से दूर रहे। वहीं तेजस भी कई सालों से राजनीति से दूर है। लेकिन जब उस समय यह सवाल उठा कि शिवसेना की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उस समय राज ठाकरे को किनारा कर दिया गया और शिवसेना को उद्धव ठाकरे को सौंप दिया गया था। अब जब युवा सेना का नेतृत्व आदित्य ठाकरे को सौंप दिया गया है, तो समझ में आता है कि आदित्य ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अगले उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन अगर तेजस भी मैदान में उतरे तो अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि क्या वह राजनीति में कुछ हासिल कर पाएंगे। क्या शिव सैनिकों को उनका नेतृत्व पसंद आएगा? वहीं एक बार में तेजस को लॉन्च करके आदित्य के प्रति अविश्वास दिखाने का जोखिम उद्धव ठाकरे नहीं उठा सकते थे। इसलिए इस तरह के पोस्टरों या बैठकों में उनकी उपस्थिति के माध्यम से लोगों को धीरे धीरे तेजस से परिचित कराया गया। यह सब अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे अवश्य योजनाएं बनाई गई हैं। जब तेजस ठाकरे के राजनीति में प्रवेश की बात आती है तो शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के एक वाक्य का हमेशा उल्लेख किया जाता है। उन्होंने कहा था कि उद्धव का दूसरा बेटा बिल्कुल मेरे जैसा ही है। बाला साहेब ठाकरे ने अपने शिवाजी पार्क भाषण में घोषणा की थी कि उसकी यानी तेजस की पसंद और नापसंद मुझसे मेल खाती है। मिलिंद नार्वेकर ने तेजस ठाकरे के जन्मदिन पर शिवसेना के अखबार सामना में एक विज्ञापन चलाया, जिसमें तेजस ठाकरे को ठाकरे परिवार ने विवियन रिचर्ड ये उपमा दी थी
यह विज्ञापन तेजस ठाकरे का राजनीति में पहला कदम था। तो वहीं मुंबई के गिरगांव में दही हंडी कार्यक्रम के लिए शिवसेना द्वारा लगाए गए पोस्टर पर भी तेजस ठाकरे की तस्वीर नजर आई थी, जबकि गिरगांव में युवा नेता के रूप में आदित्य ठाकरे और युवा शक्ति के रूप में तेजस ठाकरे के पोस्टर लगाए गए थे। राणा दंपति द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ मातोश्री के बाहर करने की घोषणा के बाद तेजस ठाकरे को मातोश्री के बाहर शिव सैनिकों के साथ बातचीत करते देखा गया। इसके बाद वे औरंगाबाद की सभा में भगवा रंग का अंग वस्त्र कंधों पर लिए नजर आए। तेजस ठाकरे को उद्धव ठाकरे के साथ वर्षा बंगला छोड़ते हुए देखा गया था। उसके बाद यह तय हो गया था कि वह सत्ता में जरूर आएंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, फिल्मी संवादों के लिए ठीक है, लेकिन असल में राजनीति में राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यह स्पष्ट तौर से दिख रहा है। इसलिए वंशवाद की जितनी भी बात की जाए, वंशवादी इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। बाला साहेब ठाकरे कहते रहे कि हमारी पार्टी में वंशवाद नहीं है। वहीं कांग्रेस पर भाई भतीजावाद के आरोप हमेशा ही लगते रहे, जबकि शिवसेना भी इसी मामले में कांग्रेस की तरह ही है, ऐसा देखने मिल रहा है। तेजस ठाकरे का राजनीति में प्रवेश, इस पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।